सो ये प्रॉब्लम है जेई में 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का। कंसिडर टू ब्लॉक्स ए एंड बी of masses m1 10 kg, m2 5 kg that are placed on a frictionless table. The block A moves with the constant speed v is equal to 3 meter per second towards the block B that is kept at the rest. Okay, a spring with the spring constant K equal to 3000 Newton per meter is attached with the block B as shown in the figure. After the collision, suppose the block A and the B along with the spring in constant compression state move together. Okay, after compression they are moving together. The compression and the spring that we have to find. तो पहले सीन समझ लेते हैं। यहाँ पर एक मास m1 है जो v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक b की तरफ मूव कर रहा है जो रेस्ट पे है। ओके, इससे स्प्रिंग जुड़ी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये बिफोर कोलिजन की बात है, बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v1 जो दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी ये तो रेस्ट पे है तो 0। इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसके पास काइनेटिक एनर्जी ये होगी 0। इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि देयर इज नो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब आफ्टर कोलिजन देखते हैं। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ब्लॉक ए ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और उसके बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। लेट अस कंसीडर दैट इज वेलोसिटी इज vc और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, लेट अस कंसीडर x। सो इन दैट कंडीशन यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज होंगी। पहली होगी कंप्रेशन की वजह से, दूसरी होगी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी। सो पहली एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के अपने को पता है एक्स हमें निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, के हाफ। अब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो m1 प्लस m2 मास इन कॉमन वेलोसिटी vc। तो यहाँ पर vc कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में m1 v1 प्लस m2 v2 एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1। फाइनल तो कॉमन वेलोसिटी सेम है तो vc सेम रहेगा। m2 दूसरे का मोमेंटम हो गया m2 vc। m1 हमें पता है 10, दिस इज इक्वल टू 3, ये 0 हो गया क्योंकि v2 0 है, इक्वल टू m1 दैट इज 10। vc को कॉमन ले लेते हैं, m2 इज 5, vc कॉमन, ये हो गया 30 इक्वल टू 15 vc। यहाँ से vc की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको लगाते हैं एनर्जी में। सो एनर्जी कंजर्वेशन, EI initial total energy equal to EF total final energy। सो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, K1 प्लस K2 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U प्लस कॉमन काइनेटिक एनर्जी K। इनिशियली K1 जो एनर्जी थी वो थी हाफ m1 v1 इसका फर्स्ट ब्लॉक की वजह से, एंड K2 दैट इज 0, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी हियर, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, हाफ K एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 vc स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ 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 कैंसिल, वैल्यूज पुट करो, m1 इज 10, v1 इज 3 स्क्वायर इक्वल टू k 3000, x पता नहीं है, प्लस m1 प्लस m2 10 प्लस 5 15 kg vc स्क्वायर। vc स्क्वायर भी पता है, vc ये कितना है 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर 10 90 इक्वल टू 3000 एक्स स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर 460। ओके, सो 300 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 by 10, 300
इक्वल टू, सो एक्स यहाँ पे रूट ले लो, तो ये हो गया 10 इक्वल टू 0.1 मीटर। तो आंसर कितना आएगा, थर्ड ऑप्शन 0.1 मीटर।